हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णमाला, अर्थात हिंदी को बोलने के लिए, लिखने और समझने के लिए हिंदी में कितने वर्णों और व्यंजनों की आवश्यकता हुई, ज़रूरत के आधार पर हमें कितने वर्णों की और आवश्यकता हुई। तो आइए देखते हैं इसको, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्याकरण, यानी जिस शास्त्र के अंतर्गत शुद्ध रूप, हिंदी के शब्दों का शुद्ध रूप और उनके प्रयोग के नियम का निरूपण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 भाग होते हैं: शब्द विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो सबसे पहला टॉपिक है वर्ण विचार अर्थात वर्णमाला। हिंदी में वर्णमाला के अंतर्गत कितने वर्णों की आवश्यकता हुई, मूल रूप से कितने वर्ण होते हैं, उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, लिखने के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, इनको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, वर्णमाला को देखते हैं। क्या है वर्णमाला? जब हम वर्णों को व्यवस्थित क्रम में रख देते हैं, अर्थात वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यदि वर्ण व्यवस्थित नहीं है तो उसे वर्ण समूह कहेंगे, उसको फिर वर्णमाला नहीं बोलेंगे। हिंदी को लिखने और समझने बोलने के लिए मूल रूप से 44 वर्णों की आवश्यकता हुई। मूल रूप से 44 वर्ण थे, जिसमें स्वर 11 और व्यंजन 33। तो 11 और 33 कितने हुए? 44। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे हिंदी का रूप बदलता गया, समय बीतता गया और हमें ज़रूरत के आधार पर, लिखने के आधार पर, लिखने में जो आवश्यकता हुई वर्णों को, फिर हम जोड़ते गए। तो 2 वर्ण पहले मूल रूप से 44 थे, 2 वर्ण और जो जोड़ दिए गए, उन 2 वर्णों को अयोगवाह्य कहा गया। लेकिन जो 2 वर्ण जोड़े गए जिनका नाम है अयोगवाह्य, जिसके अंतर्गत अनुस्वार और विसर्ग आता है, अंग और आहा। अब ये बात हुई कि जो 2 वर्ण अनुस्वार और विसर्ग जोड़े गए, ये स्वर के अंतर्गत जोड़े गए या व्यंजन के अंतर्गत। तो ना तो ये स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, इनको हम स्वर भी मानते हैं और व्यंजन भी मानते हैं। इसलिए ना ये मूल रूप से स्वर होते हैं ना ये व्यंजन। जब स्वरों के लिए आवश्यकता पड़ती है तो स्वर में ऐड हो जाते हैं, व्यंजनों के लिए आवश्यकता होती है तो व्यंजनों के साथ जोड़ दिए जाते हैं। इसलिए ना तो ये स्वर होते हैं ना व्यंजन, इसलिए इसका नाम अयोगवाह्य है। धीरे धीरे क्या हुआ, संयुक्त व्यंजन, इनकी आवश्यकता हुई। 4 संयुक्त व्यंजन और जोड़े गए। तो पहले थे 44, फिर जोड़े गए 2, उसके बाद संयुक्त व्यंजन 4। जो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं वो देखिए छत, त्र, ज्ञ और स्रा। ये किससे मिलकर बने होते हैं? ये व्यंजन, और जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बने होते हैं। तो छत्र को लिख सकते हैं का और सा। ये जो छत्र है वो का और सा से मिलकर बना है। ठीक है, का में हलंत लगा दिया। अब देखिए कोई भी हम व्यंजन लिखें तो उसके साथ हमेशा स्वर होता है। कौन सा स्वर होता है? आ स्वर होता है। लेकिन जब हलंत लग जाता है तो वो शुद्ध व्यंजन हो जाता है, फिर उसमें कोई स्वर नहीं होता है। तो यदि हमें का को लिखना है तो का और प्लस आ ऐसे हम लिख सकते हैं, और का आधा होता है ऐसा। ठीक है, अगर माँ को लिखना है तो आधा माँ और प्लस आ ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आ स्वर इस आधे माँ में जुड़ करके पूरा माँ बन जाएगा। अर्थात जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से लिखे और बोले जाते हैं। तो जो संयुक्त व्यंजन जो 4 हैं, छत्र, ज्ञ और स्रा, वो किससे मिलकर बने हैं? छत्र बना है का और सा से मिलकर, और इन का और सा को का, सा और इनमें हलंत होता है, वो भी हलंत हटा लगा देंगे और आ लिख देंगे। त्रा ता और रा से मिलकर बना होता है। तो देखो ता के नीचे हलंत लगा दिया, रा के नीचे हलंत लगा दिया, जब हलंत लग गया तो आ अलग हो गया। ज्ञ जा और यहाँ से मिलकर बना है, जा के नीचे हलंत, या में आ लगा है तो यहाँ से हलंत लगा देंगे, आ अलग कर देंगे। स्रा सा और रा से मिलकर बना होता है, सा में हलंत लगा, रा में हलंत लगा देंगे और आ अलग कर देंगे। तो इनको हम छत्र ज्ञ को ऐसे भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी दोनों तरह से लिख सकते हैं। अब उसके बाद आता है द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। तो हमें 2 व्यंजन वर्णों की और आवश्यकता हुई, डा और ढा के। ठीक है, तो मूल रूप से पहले 44 थे, फिर 2 और जोड़े गए अयोगवाह्य अनुवार, उसके बाद 7 4 जोड़े गए,
उसके बाद 2 जोड़े गए। फिर इसके साथ साथ लिखने के लिए और वर्णों की आवश्यकता हुई। फिर वो और वर्ण हमने विदेशी भाषाओं से ग्रहण किए। जैसे कि देखा जाए आगत स्वर, आगत स्वर विदेशी भाषाओं से कितना स्वर आया है, एक स्वर को ग्रहण किया गया, आगत स्वर बोला गया। और आगत स्वर कितना होता, एक होता है, जिसका नाम है अ। जो अ का उच्चारण होता है बड़ा आ और ओ के बीच में होता है, अ बोलते, ठीक है। जो अ स्वर लिया है वो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, जैसे कि हॉल, बॉल, मॉल और कॉलेज, ठीक है। इसके साथ साथ हमें हिंदी को लिखने के लिए विदेशी भाषाओं से 5 व्यंजन लिए, यानी आगत व्यंजन कितने हैं, 5। जो आए हुए व्यंजन है 5 हैं, जो कहाँ से आए, विदेशी भाषा। कौन सी विदेशी भाषा, अरबी और फारसी भाषा से 5 व्यंजन वर्ण ग्रहण किए गए या लिए गए। जो 5 व्यंजन वर्ण है इनके नीचे क्या लगा हुआ होता है, नुक्ता लगा होता है। देखिए ये लगा हुआ है नुक्ता। तो नुक्ता व्यंजन कितने हैं, 5, का, खा, ग, जा और फा, इनके नीचे नुक्ता लगा होता है। और हिंदी में नुक्ता व्यंजन वर्णों का जो प्रयोग किया है वो किया है शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया। जब देखिए हिंदी में का, खा, गा होते हैं, लेकिन उनके नीचे क्या नहीं लगा होता है, नुक्ता नहीं लगा होता है, ठीक है। तो वो देवनागरी लिपि से लिए गए हैं वो वाले वर्ण व्यंजन, और जिसके नीचे नुक्ता लगा होता है जो विदेशी भाषा अरबी और फारसी भाषा से लिए गए हैं। जैसे जब हम कानून लिखें तो कानून इस प्रकार लिखा जाएगा, बेखौफ में तो नुक्ता लगेगा, बावजूद में नुक्ता। लेकिन हम लोग हिंदी जब लिखते हैं तो इनके नीचे नुक्ता नहीं लगाते, वो गलत होता है। जैसे कि देखो जब हम कानून लिखें तो अगर ऐसा कानून लिख रहे हैं तो इस कानून का न्यायालय वाला कानून नहीं होता, इसका अर्थ होता है चूल्हा। लेकिन जब इसके नीचे नुक्ता लगा देते हैं तो एग्जैक्ट इसका अर्थ होता है न्यायालय, जो न्यायालय कार्रवाई वाला होता है। खैर, इस खैर का अर्थ होता है पेड़। अगर ये खैर इसके नीचे यहाँ नुक्ता लगा दिया जाए तो इस खैर का अर्थ होता है आपकी खैर नहीं, ऐसा बोलते हैं ना। अब आता है, अभी तो हमने समझा कि वर्णमाला में कितने वर्ण थे, मूल रूप से कितने थे, लिखने के आधार पर कितने थे, और कौन से आगत व्यंजन है, कौन से आगत स्वर हैं, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे स्वर और व्यंजनों में अंतर। स्वर और व्यंजनों में अंतर। स्वर क्या होते हैं, ये स्वयं उच्चरित होते हैं। स्वरों का उच्चारण किसी अन्य वर्णों की सहायता से नहीं होता है, उनका उच्चारण स्वयं होता है, जैसे कि आ, ई, उ आदि, ठीक है ना। लेकिन अगर व्यंजनों के उच्चारण और लिखने की बात कही जाए, व्यंजनों का चाहे उच्चारण किया जाए या लिखा जाए तो वो हमेशा स्वर की सहायता से उच्चारण और लिखावट होता है। प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर होता है। जैसे का लिखें तो का के नीचे हलंत लगा दिया और प्लस आ, तो ये का बन गया। माँ लिखें तो माँ के नीचे हलंत प्लस आ, यानी प्रत्येक व्यंजन में मूल रूप से आ स्वर होता है। इसलिए कहते हैं कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। दूसरा आता है स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ, यानी स्वर स्वतंत्र है, वो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इनको परतंत्र ध्वनियाँ कहा गया। स्वयं स्वर होते हैं वो स्वाधीन होते हैं, यानी स्वयं के अधीन होते हैं। लेकिन व्यंजन अब स्वयं वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं, इसलिए व्यंजनों का पराधीन। दूसरों पर किस पर आश्रित होते हैं, स्वर पर आश्रित होते हैं, इसलिए व्यंजन को पराधीन, व्यंजन क्या होते हैं, पराधीन होते हैं। स्वरों के उच्चारण में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध या कोई किसी भी तरह से कोई संघर्ष नहीं होता है। जैसे कि यदि हम बोले आ, उ, ओ, तो हमारे जो होंठ हैं किसी भी प्रकार से आप उच्चारण करिए आ, उ, ओ, होंठ बिल्कुल नहीं एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो यानी इनको बोलने में किसी प्रकार का कोई अवरोध या कोई मिलाप नहीं हुआ। लेकिन यदि हम व्यंजनों को बोलें तो इनके बोलने में मुख के अंदर का कोई ना कोई भाग जरूर जुड़ता है या संघर्ष करता है। जैसे देखिए, जैसे हम बोले पा, 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 जब हम पा का उच्चारण करते हैं तो पहले हमारे होंठ दोनों मिलते हैं, फिर उसके बाद उसका उच्चारण होता है पा। अगर ता का बोले ता, ता, जब ता बोलते तो हमारी जो जीभ है ऊपर वाले तालू के दांतों को टच करती है, यानी कहीं ना कहीं इनको बोलने में अवरोध उत्पन्न होता है।
स्वरों में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए स्वरों को हम देर तक बोल सकते हैं। लेकिन व्यंजनों को बोलने में अवरोध उत्पन्न होता है, इसलिए इनको व्यंजनों को देर तक नहीं बोल सकते हैं। स्वर, सभी स्वर घोष यानी सघोष होते हैं। घोष और सघोष एक ही बात है। स्वर, सभी स्वर घोष और सघोष होते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो घोष और अघोष दोनों होते हैं। स्वर, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं और अल्पप्राण और महाप्राण दोनों होते हैं। कुल संख्या इनकी कितनी होती है? 11। और कुल व्यंजन कितने होते हैं? अगर कुल व्यंजन को मूल रूप से कहा जाए 33 और कुल कितने होते हैं? 39, जिसमें स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4 और ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है 4। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं जो का से मा तक होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं जो या रा लावा होते हैं, और ऊष्म व्यंजन 4 होते सा 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 हा, और संयुक्त व्यंजन 4 होते छत्र ज्ञा और स्रा, और 2 गुण व्यंजन 2 होते। इन सभी को जोड़ा जाए तो 39 हो जाएगा। तो अभी हमने समझा है कि कितने वर्ण होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं और स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। अब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में स्वर बहुत डिटेल से, कि मूल रूप से स्वर कितने होते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं और स्वर का उच्चारण मुख्य के किन किन भागों से होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और आप इसके स्क्रीनशॉट या अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं।